हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश चंद पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय। दोस्तों, आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। क्योंकि हमारा प्रयास है आप तक जो भी सामग्री आपके लिए बनाई जा रही है, आपके लिए दी जा रही है, आपको ज़रूर मिलती रहे और आपका ज्ञानवर्धन हो। जो भी सुझाव हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सुझाव, आपकी शिकायतें सिरोधार हैं। तो मैं इस वीडियो में जो आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ, उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और पहलू है भक्तिकाल। और भक्तिकाल का जो ये तीसरा वीडियो है, इस तीसरे वीडियो में हम भक्तिकाल का विभाजन करेंगे और भक्तिकाल के विभाजन के साथ साथ हम उसकी जो एक सामान्य प्रवृत्तियाँ थीं, उस काल में जो एक सामान्य तौर पे प्रवृत्तियों को देखा गया, जो साहित्यकारों के अंदर और समाज के अंतर्गत घटित घटनाओं पर साहित्यकारों का जो विचार था, उस पर हम चर्चा करेंगे। और यह वीडियो जो बनाए जा रहे हैं, जो वीडियो आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, यह किसी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। ये वीडियो आपके जो विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार है। तो यह आपका एक आलोचनात्मक तरीके से जो प्रश्न पत्र होते हैं उसके अनुसार है। तो मैं शुरू करता हूँ। सामान्यतः भक्तिकाल को हम देखें तो मोटे तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो स्वरूप दिखाई पड़ता है, वह पहला स्वरूप हम आप देखें तो हमें एक निर्गुण साहित्य दिखाई पड़ता है, दूसरा सगुण साहित्य दिखाई पड़ता है। यानी एक साहित्य का स्वरूप ऐसा है जिसमें भक्ति तो की जा रही है, लेकिन भक्ति का स्वरूप क्या है, वह निर्गुण का है, अर्थात ऐसे ईश्वर का है जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ एक ऐसे ईश्वर की, एक ऐसे भगवान की, एक ऐसे आराध्य की, एक ऐसे परमात्मा की पूजा, भक्ति या आराधना होती है जिसमें उसका स्वरूप है, जिसमें वह साकार है और उसका रूप गुण है। तो इन सारी चीज़ों को उन दोनों भागों में हम देख सकते हैं जो सगुण और निर्गुण के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन इसको हम और डीप और इसके अंदर जाके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें दिखाई पड़ता है कि हमारा ये पूरा का पूरा जो भक्तिकाल है उसमें चार भाग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। वह चार भाग हम इस तरीके से बांट सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारी निर्गुण भक्ति साहित्य है, जो निर्गुण काव्यधारा है, उस निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत दो भाग दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला भाग जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हम देख पाते हैं, वह निर्गुण साहित्य के अंतर्गत हमारी साहित्य की शाखा ज्ञान मार्ग की शाखा है, जिसमें कविताओं के माध्यम से ज्ञान की बातें की गई हैं और ऐसे ज्ञान की बातें जो इस लोक से परे एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, उसको प्राप्त करने का ज्ञान है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि एक प्रेम मार्गी शाखा, उस शाखा या उस साहित्य का भी लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। उसका भी ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, लेकिन उसके आराध्य तक पहुँचने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वह प्रेम है। और इसी क्रम में जो हमें सगुण साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है, सगुण साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमें दो स्वरूप
दिखाई पड़ते हैं। और वह दोनों स्वरूप मूलतः वैष्णव धर्म से प्रेरित है। वैष्णव धर्म के अंतर्गत देखें तो एक अस्तित्व हमें राम का दिखाई पड़ता है, राम का स्वरूप दिखाई पड़ता है। एक ऐसे हमें पुरुषोत्तम पुरुष का स्वरूप दिखाई पड़ता है जिसे हम भगवान श्री राम के रूप में स्वीकार करते हैं। और दूसरा स्वरूप हमें कृष्ण भगवान अर्थात श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह शाखाएं या मार्ग जो था, एक राम मार्गी साहित्य था, दूसरा कृष्ण मार्गी साहित्य था। इस प्रकार से हम देखें तो सामान्यतः 4 रूप में पाते हैं और इन चारों रूपों में हमें जो हमारा नाथ साहित्य है, जो संत साहित्य है, उसे हम या हमारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में लिखा है और विचार किया है। जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल संत साहित्य को ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में या ज्ञानाश्रयी नाम देते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसी साहित्य को निर्गुण काव्य या निर्गुण साहित्य के रूप में मानते हैं, और रामकुमार वर्मा उसे संत साहित्य की संज्ञा देते हैं, और गणपत चंद्र गुप्त भी संत काव्य के नाम से उसको अभिहित करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जितने भी साहित्यकार थे, आचार्य थे, विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग नाम देने की चेष्टा की है, परंतु जो समग्र रूप से एक साहित्यिक स्वरूप दिखाई पड़ता है वह एक ज्ञान है। उस ज्ञान के रास्ते से उस परम परमेश्वर, उस परमात्मा को प्राप्ति का लक्ष्य साधा गया है कवियों द्वारा, लेखकों द्वारा, विद्वानों द्वारा। तो हम इस कड़ी को, इस चारों विभाजन के बाद देखते हैं कि एक ऐसी सामान्य परंपरा, एक ऐसे सामान्य विशेषताएं थी जो इन चारों साहित्य सृजन में दिखाई पड़ती है, चाहे वह निर्गुण में हो, चाहे सगुण में हो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि चाहे ज्ञान मार्गी में हो, चाहे वह प्रेम मार्गी में हो, चाहे वह राम काव्य में हो, चाहे कृष्ण काव्य में हो। तो समग्र रूप से हम ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन विशेषताओं को हम देख पाते हैं। सबसे पहली विशेषता जो समग्र रूप से भक्तिकालीन विशेषताओं में देखी जाती है वह है ईश्वर के नाम स्मरण की, अर्थात ईश्वर का नाम स्मरण हमारे जितने भी भक्तिकालीन साहित्यकार हुए उन सबके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो हम सबसे पहले नाम स्मरण की चर्चा करते हैं, और नाम स्मरण की चर्चा में देखते हैं और हमें मिलता है क्या कि उस समय की जो साहित्य रचना थी उसमें एक ईश्वर के, एक परमात्मा के नाम के स्मरण की घोषणा होती है, एक ईश्वर के नाम स्मरण का जाप सभी करते हैं। और चाहे वह बाबा तुलसी हों, चाहे कबीर हों, चाहे जायसी हो, चाहे सूर हो, सभी की रचनाओं में नाम स्मरण दिखाई पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कबीर दास जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ ते दम दिसे फिरे, यह तो सिमरन नाय। अर्थात यह जो हमारे गले में माला है, जिस ईश्वर की हम नाम की माला जपते हैं, वह तो सिर्फ हमारे मात्र हाथ में उसकी गोटियाँ खेलती हैं, और हमारे मुख में अनेकों प्रकार से हमारे हृदय में कपट छल भरे हुए हैं, और यह जो मन है वह दसों दिशाओं में भ्रमित होता है, भटकता है। लेकिन यह हमारा जो सुमिरन है वह ऐसा सुमिरन अस्थाई नहीं है, उस परमात्मा के योग नहीं है। अर्थात हमें उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन सबसे परे होकर स्मरण करना होगा। और आगे कहते हैं पद्मावत में
हम झांसी जी की एक पंक्ति देखते हैं। उस पंक्ति में कहा गया है कि सुमिरो आदि एक करतारु, जेहि जीव दीन कीन संसारु। और इसी प्रकार से हम अपने अनेक जो हमारे साहित्यकार हुए उस युग में, उन सभी के साहित्य में ऐसा कुछ न कुछ हमें मिलता है। जैसे हम बाबा तुलसी की एक पंक्ति देखते हैं, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गाँव में हरिजस कलिमलहारी। अर्थात नाम स्मरण की चर्चा साफ साफ दिखाई पड़ती है और यह हमारे उस युग के सभी साहित्यकारों में स्पष्ट रूप से पाई जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है गुरु महिमा गुरु वंदना, अर्थात अपने गुरु के प्रति उनका समर्पण जो था, उनका जो प्रेम है, वह सामान्य रूप से भक्ति काल के सभी जो साहित्य धाराएं हैं उन सभी धाराओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो नाम स्मरण या गुरु महिमा जो है, गुरु महिमा में गुरु के महत्व को स्पष्ट किया गया है, अर्थात ईश्वर से भी बड़ा गुरु को पाया गया है, देखा गया है। कबीरदास जी तो स्पष्ट तौर पर लिखते हैं, गुरु गोविंद दो पड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब ईश्वर को यहाँ पर गुरु से छोटा करके दिखाया गया है, अर्थात गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ही इंसान ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और इसी प्रकार से झांसी जी की रचनाओं में भी हम देखते हैं कि गुरु सुगा जी पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, कह करके उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है। और आगे रामचरितमानस में हम देखते हैं कि बंदो गुरु पदकन्य, कृपा सिंधु नर रूप हरि। इस प्रकार से गुरु की महिमा का वर्णन हम भक्तकालीन साहित्य में परस्पर पाते हैं और सभी काव्य धाराओं में हमें दिखाई पड़ता है। और सूरदास जी लिखते हैं कि श्री वल्लभ नक्षचंद्र घटा बिन सब जब माझ अंधेरो, अर्थात भगवान वल्लभ के बिना, भगवान नटखट के बिना भले कितनी भी चांदनी हो, कितनी भी चंद्रमा का प्रकाश हो, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि भक्तकालीन साहित्य में जो काव्य धाराएँ प्रचलित थी उनके अंदर कुछ सामान्य विशेषताएँ सब में निहित थी। और हम देखते हैं कि हमें दार्शनिकता स्पष्ट रूप से सभी के सभी साहित्यकारों के अंतर्गत दिखाई पड़ती है। तो दार्शनिकता के भी लक्षण हम सभी साहित्यकारों में सामान्य रूप से देखने को पाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है जप तप कीर्तन भजन। या हम चाहे ज्ञान मार्गी शाखा हो, चाहे ज्ञान प्रेम मार्गी हो, चाहे राम काव्य हो, चाहे कृष्ण काव्य, अर्थात कहने का कि उनके नाम स्मरण, उनका जप करना, उनका तप करना और उनकी आराधना करना सभी के या सभी काव्य धाराओं में सामान्य रूप से प्रचलित था। और हम स्पष्ट तौर पे इसको स्वीकार कर सकते हैं कि जप तप कीर्तन भजन एक सामान्य विशेषता थी इस काल की। और इसी में भक्त की प्रधानता को दिखाते हुए लिखा है कि हर भक्ति जाने बिना मूढ़ मुआ संसार, हर भक्ति जाने बिना मूढ़ मुआ संसार, अर्थात ईश्वर की भक्ति को बगैर जाने या संसार मूर्ख संसार मर जाता है। ऐसे ही हम सुरसागर में देखते हैं कि भक्त विरह कातर करना में डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे स्वामी को देह पीठ सो अभागे। तो हम समग्र रूप से देख सकते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य स्पष्ट तौर पे सभी काव्यधाराओं में इस विशेषता को स्वीकार करता है। अगली महत्वपूर्ण है जात पात का विरोध। जात पात का विरोध
भक्तकालीन साहित्य में कबीरदास सबसे बड़े योद्धा थे, सबसे बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने समाज के अंतर या उसके अंदर व्याप्त जो जात पात की बुराई फैली थी, जात पात का जो दंश टस रहा था, उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से समाज के लिए, समाज के प्रति सुधार के लिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और उन्होंने जितने भी इस तरीके से आडंबर उसके अंदर फैले हुए थे, उन आडंबरों का विरोध किया, उन कुरीतियों का विरोध किया। और जात संबंधी उन्होंने कहा कि अगर पूछना ही है तो किसी को उसकी जात नहीं, उसकी ज्ञान को पूछ लीजिए, और ज्ञान की कोई जात नहीं होती है। और मानो तो इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया और समझाने का प्रयत्न किया। और इस प्रकार से हम और सभी साहित्य की जो धाराएं प्रचलित थी उसमें भी इस विशेषता को पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पाते हैं हम लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना तुलसी के समुद्र साहित्य को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि यह संपूर्ण साहित्य एक समन्वय की अपार चेष्टा है। वास्तव में तुलसी बाबा ने जो साहित्य लिखा, जो रामचरितमानस की रचना की, वास्तव में उस समय छिन्न भिन्न सामाजिक परिस्थितियों को समेटने और उसको संजोने का कार्य किया था। और उनके काव्य के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से उस समाज को एकत्र करने का कार्य किया गया। कबीरदास जी ने लिखा, कबीरदास जी के पंक्तियों में हम देख सकते हैं लोक मंगल की भावना थी। लोक मंगल की भावना समझ आती है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। लोक मंगल की इतनी बड़ी प्यास, इतनी बड़ी भूख और किसी में कहाँ हो सकती है। बगैर किसी की जान पहचान, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर निस्वार्थ होकर सबकी खैर, सबकी दुआएं मांगते हैं। किसी से उनका कोई अपना पहचान, परिचय, अपनापन नहीं दिखाई पड़ता है। वह समग्र संसार के समग्र मानव को अपना समझते हैं और लोक मंगल की कामना करते हैं। इसी प्रकार से सूर्य जी के साहित्य में, जायसी जी के साहित्य में भी लोक मंगल की भावना दिखाई पड़ती है। और हम भाषा की दृष्टि से देखें तो सूरदास की ब्रज भाषा, जायसी और तुलसी की अवधी भाषा, अवधी बोली, ब्रज बोली। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें दिखाई पड़ता है कबीरदास की पंचमेल सतुकड़ी। और हम देखें भक्तिकालीन अन्य सारे कवियों की, चाहे वो नामदेव हों, चाहे वो रैदास हों, मलूकदास हों, सिंगा हों, कोई भी हमारे जो संत साहित्य के रचनाकार हैं, इन रचनाकारों के अंतर्गत हम देखते हैं तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत भाषाई लोक समन्वय जो था, लोक मंगल की भावना थी। और सभी भाषाओं के, सभी बोलियों के शब्द हमें हिंदी साहित्य के इस भक्तकाल में दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि भक्तकालीन साहित्य के अंतर्गत लोक भाषाई लोक मंगल की भी कहीं न कहीं से कामना दिखाई पड़ती है। भाषाई लोक मंगल और लोक समन्वय की चेष्टा की गई थी। और उस समग्र साहित्य का एक प्रयास जो था, उसमें सभी भाषाओं, सभी बोलियों के शब्द हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। अगला इसमें हम देखते हैं कि रचनाएं प्रबंध रूप में भी दिखाई पड़ती हैं, मुक्तक रूप में भी दिखाई पड़ती हैं। हमारा रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य की श्रेणी में है। जायसी
का पद्मावत प्रबंध काव्य की श्रेणी में है। लेकिन और अन्य कवियों द्वारा हमें मुक्तक काव्य भी दिखाई पड़ते हैं, और चाहे वो सूर की कुछ रचनाएँ हैं, कबीर की साखी है, और कुछ ऐसे छिटपुट ग्रंथ उस समय के जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने लिखे हैं। मुक्तक रूप में छंद लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, पद लिखे हैं। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि वहाँ पर भी कहीं न कहीं एक प्रकार से समग्र रूप से यह चीज़ स्वीकार थी। मुक्त छंद में और प्रबंध में भी लिखने की व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रचलित थी। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पे शांत रस, वीर रस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और पूरे साहित्य में इस चीज़ को हम देखने के लिए समग्र रूप से देख पाते हैं। जहाँ तक मेरा ये प्रयास था कि भक्तिकालीन काव्य का विभाजन और साथ ही साथ भक्तिकालीन जो प्रवृत्तियाँ थी उसको आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया। आशा है कि आपको बातें समझ में आई होंगी, और कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, ईश्वर से ऐसी कामना है।